हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप एसएससी, बैंकिंग या फिर रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों रिसेंटली क्या है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो क्या करेगी, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका आयोजन वो हर साल 2 बार करेगी। ठीक है, तो ये रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा करी है। तो जब से ये घोषणा करी है तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिरकार ये एग्ज़ाम कैसे होगा, और क्या इसके बाद एसएससी का, बैंकिंग का या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, या फाइनल एग्ज़ाम होगा क्या। तो इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। उन सारे कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए हम इसमें आगे देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज़। ठीक है दोस्तों, तो देखो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली ये बात बोली है कि हम एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करेंगे जो क्या काम करेगी कि जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं जिनको एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस, ये जितने भी एग्ज़ाम्स लेते हैं, इनकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल और नॉन गजेटेड जो पोस्ट होंगी उनके लिए ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी यानी कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन हर साल करेगी 2 बार। ठीक है, तो ये इसके बारे में। अब इसे लाने के पीछे जो मेन कारण है, वो मेन कारण क्या है कि लगभग 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जिनके लिए लगभग 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स हर साल अपीयर होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत सारी परेशानियां होती हैं। उनके लिए अलग अलग एजेंसी हैं, एसएससी है, आईबीपीएस है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, उनके लिए उनको बार बार अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। और दिक्कत होती है कि देखो भाई, कभी किसी एग्ज़ाम्स का मेंस आ रहा है तो कभी किसी का प्री आ रहा है, और हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग अलग है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि भाई वो कब कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़े। और बहुत सारे बच्चे तो पूरे साल इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको मतलब आखिरकार कौन सा एग्ज़ाम देना है और कैसे देना है। ठीक है, तो इन सारी की सारी कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए ये स्टेप हमारी सरकार ने उठाया है। तो इससे क्या होगा कि जो मल्टीपल एग्जामिनेशंस हैं उनको ये रिप्लेस कर देगी। ठीक है ना, रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज फॉर सिलेक्शन टू गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग, तो उनकी जगह पे केवल एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हर साल होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जैसे एसएससी का एग्ज़ाम जो है उसमें, ठीक है, 3 टियर एग्ज़ाम होता है एसएससी का, और बैंकिंग है उसमें भी पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, और फिर उसके बाद उनका जो भी जीडी वगैरह की प्रोसेस होती है वो सारी होती है। और ऐसे ही रेलवे में जो है उनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होते हैं एग्ज़ाम के बाद में। तो ये सीईटी जो होगा ये इनके लिए केवल जो फर्स्ट राउंड होगा ना, तो ये सीईटी जो है ये इन एग्ज़ाम्स में केवल जो फर्स्ट राउंड होता है या प्री एग्ज़ाम जो होता है केवल उसी के लिए होगा। जो भी मेंस वगैरह हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम ये एजेंसी सेपरेटली अपने अपने कराती रहेंगी। जैसे एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे जो हैं, इनका जो भी प्री के बाद का जो भी प्रोसेस होता है ये उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब इसके जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा ये हर साल 2 बार होगा, यानी कि 6-6 महीने में ये हर साल होता रहा करेगा। तो ऐसी आपको कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि भाई एक बार का छूट गया तो अगली बार आप दे सकते हो आराम से 1 साल के भीतर। ठीक है, तो आप इसकी मतलब बच्चों की तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाएगी इसके थ्रू, क्योंकि ये हर 6-6 महीने में होता रहेगा। ठीक है, और ये 3 लेवल पे होगा। जैसे एसएससी का होता है, ग्रेजुएट लेवल का होता है, 12th पास लेवल का होता है, और 10th पास लेवल का जो होता है। तो ये तीनों के तीनों लेवलों पे कंडक्ट होगा। ठीक है, और ये जितने भी तीनों के तीनों लेवल होंगे इनके लिए जो करिकुलम होगा यानी कि जो सिलेबस होगा वो तो कॉमन होगा, पर जो क्वेश्चन होंगे उनकी डिफ़िकल्टी लेवल में चेंज होगा कि भाई जो ग्रेजुएट लेवल का है उसके सबसे ज़्यादा टफ सवाल आएंगे, और जो 12th पास लेवल का है उसमें मॉडरेट लेवल के सवाल आएंगे, और 10th पास लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ईजी टाइप के सवाल आएंगे। ठीक है, तो पर उनके लिए सिलेबस जो है वो कॉमन रहेगा। जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके है, और आपका इंग्लिश वगैरह है, जितने भी ये सब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे आपके कॉमन रहेंगे, बस डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होगा इसमें। और सबसे ख़ास बात ये करी है कि भाई पहले जहाँ पे पेपर जो है केवल हिंदी और इंग्लिश में हुआ करता था, वो 12 मेजर इंडियन लैंग्वेज में होगा, यानी कि 12 भाषाएं ऐसी चुनी गई हैं जिनमें कि ये पेपर होगा। ठीक है,
जहाँ के ये पहले केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश में ही हुआ करता था। और अभी तो क्या किया है, इसको केवल और केवल एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए किया है, जिनकी भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की सर्विस हैं उन्हीं के लिए। पर आगे क्या किया है सरकार ने, ये किया है कि भाई हम आगे इसको और भी सर्विसेज के लिए एक्सपेंड करेंगे फेज्ड मैनर में, यानी कि धीरे धीरे जो है और भी सर्विस हैं, जैसे प्राइवेट नौकरियाँ भी आप इसके थ्रू पा सकते हो। वो प्राइवेट कंपनियाँ जो होंगी वो आपसे मांगेंगी कि आपका सीईटी स्कोर हमें बताइए कि आपका सीईटी स्कोर कितना है, हमारी कंपनी के लिए सीईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना है। तो वो आपका सीईटी का जो स्कोर होगा उसको देख के आपको जॉब देंगे प्राइवेट कंपनियां। तो इससे आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों के भी द्वार खोलेंगे, ठीक है। और देखो, जो एससी, एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। जो अब मिलता है ना, जैसे ओबीसी के लिए मिलता है 3 साल का या 5 साल का, एससी एसटी के लिए मिलता है 5 साल का या 8 साल का, तो उस तरह से आपको इधर भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये देश के 1000 सेंटर्स पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब खास बात यह है कि ये केवल और केवल अभी तक तो जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे कि जो कैपिटल होती हैं, हमारे राजधानियाँ होती हैं अपने राज्यों की, और जो भी मेजर सिटी होती हैं, केवल उनमें ही सेंटर आते थे। तो बच्चों को इधर उधर भागा दौड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो उससे क्या है, अर्बन सेक्टर्स का ही मतलब ज़्यादा वो रहता था कि भाई अभी अर्बन सेक्टर्स में ही बच्चों को बार बार भाग के जाना पड़ता था। तो बच्चों को जो है मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की और बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो अब ये 1000 सेंटर खुल जाएंगे और हर ज़िले में खुल जाएंगे, जिनमें भी सबसे ज़्यादा ध्यान किन पे दिया गया है, जो 117 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि अपने जो पिछड़े हुए ज़िले जो होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है इसने, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि जो अपना इंजीनियरिंग का गेट का एग्ज़ाम होता है, या फिर बहुत से फॉरेन में जो कोर्स होते हैं जाने के लिए, जैसे जीआरई वगैरह जो होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि आप एक बार पेपर दे दो तो वो क्या है, उसका जो स्कोर होगा वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही खास बात करी है कि आपका जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब जो है केवल एक ही बार पेपर दे सकते हो इसका, आप अनलिमिटेड बार इसका पेपर दे सकते हो जब तक कि आपकी एज की लिमिट पूरी नहीं हो जाती। और आपका जो मैक्सिमम स्कोर होगा पिछले 3 साल का, वही इसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक बार पढ़ लिए आप ढंग से और उसमें बढ़िया स्कोर ले आए तो समझ जाओ फिर आप, ठीक है। और ये वही लिखा है कि देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। तो जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स होंगे उनकी कोई भी रेस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है कि आप मतलब 2 बार पेपर दे सकते हो, 5 बार दे सकते हो या 10 बार दे सकते हो। आपकी मतलब जो भी एज लिमिट होगी उसके हिसाब से आप अनलिमिटेड बार पेपर दे सकते हो इसको, ओके। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये एनटीए क्या है, यानी कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है। तो इसकी खास बात ये है, यहाँ पे ये एनटीए नहीं है, ये एनआरए है, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये क्या है, जैसे आपकी एसएससी, आईबीपीएस या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी जो होते हैं वो आपके टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो ये भी उसी की तरह एक टेस्ट कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, ठीक है, जो कि सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत और एक सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर की गई है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसको ये आयोजित किया करेगी, और इसका एक चेयरमैन होगा जो कि सेक्रेटरी की रैंक का होगा, ठीक है, यानी कि जो सचिव होते हैं केंद्र सरकार के, उनकी रैंक का यह एक सेक्रेटरी होगा। और इसमें रेलवे मिनिस्ट्री के और फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट के और एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के भी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे यानी प्रतिनिधि लोग जो होंगे वो इसमें होंगे। और इसके लिए सरकार ने 1517.57 करोड़ रुपए अलोकेट या सैंक्शन किए हैं 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये एनआरए के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो देख लिया हमने। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एसएससी की कर रहे थे, एसएससी की चल रही थी अपनी बढ़िया, बैंकिंग वाले बैंकिंग की कर रहे थे, रेलवे वाले आरआरबी की कर रहे थे, तो इसके लिए ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि भाई सरकार ने इसको रख लिया बीचों बीच। तो देखो, आप स्टूडेंट हो, आप सबको ये समस्याएं पता होंगी कि आपको बार बार जो है एग्ज़ाम देने पड़ते हैं कि भाई कोई बैंकिंग की कर रहा है तो उसकी लाइन बिल्कुल अलग हो जाती है। अब एसएससी है, उसमें जीके का जैसे सिलेबस आता है वो बैंकिंग में नहीं होता है, तो वो बैंकिंग वाला जो बालक होता है उसको दिक्कत आती है एसएससी का या रेलवे का एग्ज़ाम देने में। और हालांकि उसकी मैथ, रीजनिंग वगैरह जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, पर फिर भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और साल भर में इनके अलग अलग पेपर निकालते हैं, सारे के सारे बैंक अलग अलग पेपर निकाल रहे हैं अपने, और जितने भी एसएससी है वो अपने दुनिया भर के तमाम पेपर निकालती है, रेलवे के पेपर अलग चल रहे हैं। बालक कन्फ्यूज रहता है कि वो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करे और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती है उसको। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो हैं ये इससे दूर हो जाएंगी कि आप एक बार सीईटी दो, जो प्रीलिम्स है वो आपका
हो गया मतलब। फिर उसके बाद जितने भी आपके मेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी वगैरह जो भी एजेंसी हैं वो अपने अपने हिसाब से करा लेंगी उनको। और देखो इनकी बैंकिंग वाले एग्ज़ाम में जैसे तो इनकी तो फ़ीस भी तगड़ी होती है, 1000 रुपये के आसपास तो ये ले ही लेते हैं। तो बार बार आपको फ़ीस भरनी पड़ती है, ये एग्ज़ाम का भरो वो एग्ज़ाम का भरो, तो वो भी आपके समस्या ख़त्म हो गई यहाँ से। ठीक है कि आपको एक बार ही पेपर दो आराम से और नो प्रॉब्लम, बढ़िया स्कोर लाओ उसी में। और इसके लिए कुछ खास बात क्या है कि जो महिलाएं होती हैं ना रूरल एरियाज़ की, उनको बार बार बाहर जाने में दिक्कत होती है। अब उनके घर वाले भी परेशान होते हैं। मान लो घर पे कोई काम आ रहा है और बच्ची को पेपर देने जाना है, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि भाई बच्ची को कैसे पेपर दिलवाने लेके जाएं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट समस्या होती है, ये भी इससे दूर होगी कि आप एक बार लेके चले जाओ और पेपर हो जाएगा आराम से। और फिर उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप और एग्ज़ाम उनके आगे के जो भी हैं मेंस वगैरह उनको आप दो आराम से फिर। ठीक है, तो इससे ये भी समस्या दूर होगी। अब आप सोच रहे होगे कि सब ठीक है पर इससे जो भी एडवांटेज हैं अपने को, स्टूडेंट्स लोग हैं अपने को क्या एडवांटेज हो जाएंगे इस चीज़ के। तो आपको बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी, सबसे बड़ी बात तो यही है। एक बार एग्ज़ाम दो, एक बार ही उसकी फ़ीस लगेगी, जिससे कि आपके जो भी मम्मी पापा हैं उनके पैसे की जो फिजूल की बर्बादी होती है बार बार फॉर्म भरने पे, वो ख़त्म हो जाएगी इससे। और बार बार आपको जैसे बाहर जाना पड़ता है ट्रैवलिंग वगैरह का, तो अभी तो कोरोना का भी जैसे वो चल रहा है, तो आप खुद ही देख लो, आप लोग बाहर जाने से वैसे ही बचते होगे। तो बार बार जो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह हैं उन पे जाओगे तो आपको ऐसी समस्याएं रहती हैं। तो इससे क्या होगा कि ऐसी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जैसे आपको बार बार कहीं नहीं जाना होगा, बाहर नहीं जाना होगा, और आप पढ़ाई पे कंसिस्टेंटली फोकस कर सकते हो। ठीक है। और कई बार क्या है, जैसे दो एग्ज़ाम है उनकी डेटें बीच में ही फंस गई, कि जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है उसी दिन और उसी दिन एसएससी का प्री हो रहा है या मेंस हो रहा है। ठीक है, तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वो उनको एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ता है कि भाई कौन सा एग्ज़ाम छोड़ें। तो वो भी समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी सारी मतलब कुल मिला के बहुत सारी समस्याएं थी वो दूर होंगी आपकी। तो कुल मिला के सरकार ने काफ़ी अच्छा फ़ैसला लिया है और मुझे लगता है आप लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए। और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखो। अभी तो खैर इसके बारे में नहीं आया है, 2021 से ये पेपर आयोजित करेगी, अभी 2020 में इसका कुछ नहीं होना है। तो अभी तो आप अपनी पढ़ाई उसी हिसाब से चलने दो। तो जैसे ही आगे इसका सिलेबस वगैरह आएगा तो उसको आगे हम लोग कवर करने की स्ट्रेटजी क्या होगी और सब कुछ जो है वो अपने आगे के वीडियोज़ में कवर करके आपको बताते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी इससे मिली हो।